हेलो एवरीवन। जब हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, मिरर के बारे में भी पढ़ा था। तो दो टाइप के हमने मिरर पढ़े थे और उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला और बहुत सारी चीजें देखी थी। अब वो बहुत सारी चीजों से पहले हमने जो पढ़ा था रिफ्लेक्शन, तो भाई रिफ्लेक्शन का कोई रीजन था पढ़ने का। वैसे ही रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ रहे हैं, भाई मेन हमारे चैप्टर के दो ही तो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन अगर कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हम क्यों पढ़ रहे थे, तो उसका मेन रीजन होता है कि रिफ्रैक्शन जो है उसी पे बेस्ड होते हैं हमारे लेंसेज। जैसे कि रिफ्लेक्शन पे बेस्ड था हमारा मिरर, वैसे ही रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं हमारे लेंसेज। अब वो लेंसेज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। क्यों कभी सोचा नहीं क्या बेटा कि आपके जो ये स्पेक्स लगे होते हैं, चश्मे जो लगे होते हैं, उसके अंदर ऐसा कौन सा ग्लास लगा होता है जिसकी वजह से आपको नजर नहीं आने वाली चीजें भी इजीली आपको नजर आ जाती है। एकदम धुंधला दिखने वाले लोगों को भी सब कुछ नजर आता है, और उसके बाद भी लोगों के जो बूढ़े होने के बाद जो चश्मे लगते हैं वो डबल लेंसेज वाले होते हैं। ये तो सुना ही होगा कि ड्यूअल लेंस वाला चश्मा है। अब ड्यूअल लेंस का मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर आधे चश्मे के अंदर लगा होता है दूसरा लेंस और आधे चश्मे के अंदर लगा होता है एक अदर लेंस, जिसकी वजह से उनको ऊपर की तरफ देखेंगे तो सामने वाली चीजें नजर आएगी, अगर नीचे यूं देखेंगे तो फिर उनको नीचे की तरफ वाला, मतलब ये जो चश्मा होगा आधा वाला, उसमें से नजर आएगा और वो बहुत इजीली जो है अपना काम कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब ये चश्मे जो होते हैं उसके अंदर हमने बोला लेंस लगे होते हैं। वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की, तो जैसे उसके अंदर एक मिरर लगा होता है, सेम वैसे ही उसके अंदर एक आपका लेंस भी लगा होता है। उसके अलावा आपकी डोर के ऊपर एक छोटा सा होल होता है, एक डोर के ऊपर छोटा सा होल होता है। टीवी के अंदर देखा होगा, कहीं पे जासूसी वगैरह करनी होती है तो उस होल में से झांका जाता है। या अगर लॉक लगा होता है, या उसमें से अगर घर में से कोई सीआईडी तो देखा ही होगा, घर में से कोई अगर आवाज लगाने पे कोई नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, उस होल में से चेक करते हैं। या फिर अंदर की तरफ अगर लोगों ने लगा रखा, अगर सपोज लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ वाला नहीं लगाया, किसी ने सपोज मेरे जैसा कोई होगा जिसने अंदर की तरफ वाला लगाया कि सिर्फ मैं उसको देख पाऊँ, तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी, उसको बाहर से वो नहीं देख पाएगा, लेकिन हाँ अंदर से क्या होगा, जब मैं उसको ओपन करके देखूंगी कि भाई कौन आया है। दिन में पता चला कोई परेशान करने के लिए कि पता नहीं कौन आया है, जो डोरबेल बजाया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो दिन में सोना था, तो मैंने क्या किया, उसमें चेक किया। अब जब चेक किया तो मुझे पता चला कि अच्छा कोई है, बाहर कोई खड़ा है, और कौन है उसकी शक्ल भी मुझे नजर आ गई। कैसे नजर आ गई, उसके अंदर तो अगर छोटा सा कोई इतना सा होल है और अगर उसमें से ग्लास लगा होता तो मुझे तो इतना सा नजर आना चाहिए था, लेकिन मुझे उस पर्सन की पूरी शक्ल ही नजर आ गई। ऐसे कैसे, आसपास का एरिया भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। ऐसे क्यों नजर आ रहा था मुझे, वो इसलिए नजर आ रहा था बिकॉज उसके अंदर एक नॉर्मल ग्लास नहीं लगा था, ना ही आपके मिरर्स लगे थे, उसके अंदर लगा हुआ था एक लेंस, जिस लेंस की वजह से मुझे सारी जो इमेजेस थी, जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो था क्या कर रहा था, सारी इमेजेस को छोटा कर रहा था और हमें रेयर व्यू मिरर से गाड़ी के पीछे का जो पूरा ट्रैफिक बता रहा था। सेम वैसे ही इसके अंदर एक होता है कॉनकेव लेंस। अब वो लेंस क्या करता है, तो वो लेंस ये करता है कि आपको उसकी एक छोटी सी इमेज देता है। ठीक है, अब वो लेंस क्या करेगा, उसमें से आपको एक छोटी सी इमेज देगा, उसकी वो इमेज जिसकी वजह से आप बाहर खड़े उस पर्सन को देख पाएंगे, और उसके बाद आपकी मर्जी है तो डोर खोलो, नहीं तो मत खोलो, बजाने दो उसको। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस क्या होते हैं भाई, नाम क्यों दिया हमने स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंस का मतलब ही होता है कि एक गोलाकार आकृति का कुछ होगा जिससे बना होगा हमारा लेंस। अब बेसिकली जो हमारा लेंस होता है वो किससे बना होता है भाई, हमारे पास जब हमने मिरर के अंदर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, एक स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, एक ग्लास का स्फीयर है जिसको हमने यहाँ से कट कर दिया, और कट करके जब हमने ये पोर्शन निकाला तो हमें क्या मिला, ग्लास ही मिला ना, मिरर थोड़ी ना मिला। उसके बाद हमने उसमें मेहनत की, हमने क्या किया, यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी, या तो इसके इनर साइड में पॉलिशिंग कर दी या इसके आउटर साइड में पॉलिशिंग कर दी। जब दोनों पर पॉलिशिंग हो गई, दोनों में से किसी एक पर, दोनों पर नहीं, किसी एक पर अगर पॉलिशिंग हो गई तो ये क्या हो गया, मिरर में कन्वर्ट हो गया, और इसके बाद ये क्या करेगा, एक सरफेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी और ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट की रेज को। वैसे ही जब मैं इस ग्लास को, जैसे यहाँ से मैंने इसको कट किया, ठीक है, एक और मैंने स्फीयर लिया, वहां से एक और कट किया, मैंने अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो मेरा क्या बन चुका है, अभी ये लेंस बन चुका है। पहले ये लेंस नहीं था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, हमारा लेंस बन चुका है। अब ये क्या काम करेगा, ये रिफ्रैक्शन में हेल्प करेगा। ये पहले रिफ्लेक्शन में हेल्प कर रहा था, अगर हमने उसके ऊपर लेपिंग कर दी थी तो मिरर बन गया था, लेकिन अब मुझे क्या बनाना था, लेंस बनाना था। तो मैंने क्या किया, दो जो स्फीयर से मिरर काटे गए थे यहाँ से ग्लासेस, उनको मैंने ज्वाइन किया, स्फेरिकल ग्लासेस को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने से क्या बन गया, एक लेंस बन गया।
आप कुछ सोच रहे होंगे मैम प्लेन क्यों नहीं यूज कर सकते, प्लेन क्यों नहीं यूज करते, तो प्लेन भी यूज कर लो। एक तरफ ले लो प्लेन और दूसरी तरफ क्या कर दो, एक साइड में ये वाला ज्वाइन कर दो, ये लो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये भी एक आपका लेंस है। अगर मैंने एक तरफ ले लिया प्लेन लेकिन दूसरी तरफ मैंने क्या किया, इसको अंदर की साइड से ऐसे ही ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, और मैंने क्या किया, ऐसे ही ज्वाइन कर दिया, तो भी ये क्या बन गया, ये मेरा लेंस बन गया। अब अगर मैं इसको उल्टा ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा ऐसे ज्वाइन कर दूं तो क्या है, तो भी ये मेरा स्फेरिकल लेंस है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतना कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल है। स्फेरिकल लेंस के लिए सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक साइड जो है स्फीयर होनी चाहिए, स्फेरिकल शेप होना चाहिए उसका। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर एक साइड भले ये प्लेन है लेकिन एक साइड क्या है, स्फेरिकल शेप है। सो जब इसमें भी एक साइड में प्लेन है, ठीक है, और सेकेंड साइड में देखो ये क्या है, ये है स्फेरिकल। अब जब ये स्फेरिकल शेप का मेरा इसमें हमने ग्लास लगाया है तो ऑब्वियसली ये कौन सा बन गया, ये एक स्फेरिकल लेंस बन गया। अब देखो स्फेरिकल लेंस के लिए एक ही कंडीशन है, इतनी देर से जो हम ये सारा देख रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन बोल रहा है कि स्फेरिकल लेंस अगर होना है दैट मीन्स कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक स्फेयर शेप का ग्लास जरूर होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। चलो, स्फेरिकल लेंस आर ऑप्टिकल lenses that feature a spherical surface with a radius of curvature that is consistent across the entire lens। पूरे लेंस के अंदर सिर्फ हमें इतना ही समझना है स्फेरिकल लेंस में कि एक जो सरफेस है हमारी वो स्फेरिकल शेप की होनी चाहिए। सेकेंड सरफेस कैन बी स्फेरिकल, इट कैन बी प्लेन, कुछ भी हो, लेकिन एक सरफेस क्या होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। चलिए, they are constructed such that the light entering them diverges or converges depending on the lens design। अब इनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो देखो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि एक प्लेन होगा तो दूसरा स्फेरिकल हो जाएगा, दोनों स्फेरिकल है तो भले ऐसे ज्वाइन कर लो चाहे उल्टा ज्वाइन कर लो। अगर एक तरफ इस तरफ प्लेन है और अगर मैं चाहूँ मैं इस तरफ ऐसे कर लूँ, ये वाला मतलब शेप ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा कर लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, कोई ना कोई स्फेरिकल लेंस जरूर बन जाएगा। लेकिन उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि या तो ये सारी लाइट को कन्वर्ज करे या ये लाइट को डाइवर्ज कर दे, ठीक है। बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज और ये लोग देखेंगे, जब इसको बनाया जाता है तो इस तरह से बनाया जाएगा कि जितनी भी लाइट की रेज इसके ऊपर गिरेंगी या तो वो कन्वर्ज हो जाए, कन्वर्ज मतलब एक जगह कलेक्ट हो जाए, ठीक है, सारी कलेक्ट हो जाएगी, या फिर वो क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, फैल जाएगी इधर से उधर, ठीक है। चलिए, ये देखो इस टाइप के कुछ स्फेरिकल लेंसेज लगे होते हैं। ये आपने लेंसेज का नाम तो ऐसे भी सुना होगा, चश्मा नहीं लगाना होता ना, कई बार बोलते हैं अरे नहीं नहीं यार चश्मा अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, लेंस लगा लेते हैं, बिकॉज इसके ऊपर स्टाइल का चश्मा तो लग नहीं सकता। अब मुझे लगाना है मेरे गॉगल्स, तो गॉगल्स लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के बाद गॉगल्स लगाने के बाद दिखेगा भी कुछ नहीं, तो उससे बेटर का ऑप्शन क्या होता है, लेंस लगवा लो आंखों में, चश्मा लगाने की झंझट ही खत्म, ठीक है, तो भी वो लेंस हो सकते हैं। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ लेंसेज, हमने ये ऑलरेडी लेंस के टाइप देखे हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं। चलिए, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसको डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं हम, डबल क्यों भाई, दोनों तरफ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है ना, इसलिए हम इसको डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। ये भी आपको पता है ये क्या है, ये डबल कॉन्केव है और इसको हम कहते हैं कॉन्केव लेंस कहते हैं। ये हमारा होता है बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस। मोस्टली जो आपको टाइप्स ऑफ लेंस पूछे जाएंगे अगर, तो आपको सिर्फ दो ही टाइप लिखना है, स्फेरिकल और कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल तो है ही, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लिखना है आपको, बट ये जो टाइप्स है ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है, इसके अलावा ये नहीं है। नाउ नेक्स्ट होता है, देखो ये एक लेंस लगा दिया हमने प्लेन, एक हमने ग्लास लगाया प्लेन, दूसरा हमने लगा दिया यार देखो ये कॉन्वेक्स, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या किया मैंने कि ये जो हमारा स्फेरिकल जो ये स्फीयर था, ग्लास स्फीयर था, उसमें जब मैंने इसको कट किया था तो मैंने दोनों को ही इसी तरह ज्वाइन कर दिया। अब इससे ज्वाइन किया तब भी ये स्फेरिकल लेंस है, ऐसा नहीं है कि ये लेंस नहीं, स्फेरिकल लेंस है भाई, दोनों तरफ क्या है, कर्व है ना, स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर है, तो बस स्फेरिकल लेंस है ये। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव मेनिस्कस। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, प्लेनो कॉन्केव होता है। क्यों, एक तरफ हो गया प्लेन, एक तरफ हो गया कॉन्केव, तो प्लेनो कॉन्केव हो गया। नाउ एक जब होता है, सपोज हमने क्या किया, इसको तो हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको भी हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, दोनों को उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, ये बन गया हमारा नेगेटिव मेनिस्कस। देखो पॉजिटिव कब होगा, बेसिकली हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, एक हमने और स्फीयर लिया, सर्कल लिया, स्फीयर लिया, ग्लास का यहाँ से कट कर दिया, दोनों को इसी डायरेक्शन में मैंने ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन किया तो क्या बन गया, पॉजिटिव मेनिस्कस बन गया, और मैंने इनको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया दोनों को, तो क्या बन गया, नेगेटिव मेनिस्कस बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी और ज्यादा इसको कंफ्यूज नहीं होना इनको देख के, बस इसको देख लिया, एक बार समझ लिया, दैट्स इट। इसके अलावा ये कहीं नहीं पूछा जाता है आपसे मेन पूछा जाएगा ये दो,
इन दो के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और अभी भी जो हम पढ़ेंगे आगे वो हम इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कहाँ यूज आते हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी इमेजेस बन सकती है, कैसे इनके अंदर इमेजेस फॉर्म होती है, मिरर लेंस फॉर्मूला भी इन्हीं से डिराइव होगा। सो इन्हीं दो के बारे में मेनली आपको पढ़ना है, ये बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा जो कॉन्केव लेंस है ये क्या होता है। तो भाई ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये तो हमको पता है कि ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ठीक है। तो ये कॉन्केव लेंस क्यों हुआ, हमने कॉन्केव मिरर जैसा कुछ लग रहा है कि कॉन्केव मिरर हो सकता है, ये भी कॉन्केव मिरर हो सकता है। दोनों को जब ज्वाइन किया तो हम उसको क्या कहेंगे, एक कॉन्केव लेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इस कॉन्केव लेंस को हम एक और नाम से जान सकते हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आई होप कि आपको नाम से आइडिया हो गया होगा कि डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी लाइट की रेज आती है तो ये क्या करता है, उसको डाइवर्ज कर देता है। लाइट की जितनी भी रेज आएगी सबको ये डाइवर्ज कर देगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस है, बीच में से क्या होगा, पतला होगा, बेचारा बहुत ज्यादा, फास्ट फूड बंद कर रखा है इसने और कुछ नहीं है। चलिए नाउ ये क्या है, देखो पतला हो गया सेंटर में से, ऊपर से और नीचे से क्या है, ये ब्रॉड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस कहते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज ये क्या करेगा, जितनी भी लाइट की रेज आएगी उनको ये डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये उनको डाइवर्ज कर देगा, सबको फैला देगा सब जगह पे। बस इसको देख के आपको यही याद रखना है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, बीच में से पतला, साइड में से मोटा, डाइवर्जिंग लेंस होता है। लिखना क्या है एग्जाम के अंदर डेफिनेशन में, तो भी यही लिखना है कि ये सेंटर में से नैरो होता है और थिनर होता है सेंटर में से, नीचे से क्या होता है, ऊपर से भी क्या होता है, अपने दोनों एंड से मतलब ब्रॉड होता है ये। सो a concave lens is a lens that possesses at least one surface that curves inwards. It is a diverging lens, meaning that it spreads out light rays that have been reflected through it. A concave lens is thinner at its center than at its edges and is used to correct short-sightedness. Short-sightedness क्या होती है, myopia क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। हमें अभी सिंपल ये याद रखना है कि हमारा एक concave lens है जो क्या होता है, बीच में से पतला होता है, एजेस में से थोड़ा सा मोटा होता है। डाइवर्जिंग लेंस हम इसे कहते हैं बिकॉज ये लाइट की रेस को डाइवर्ज कर देता है। और यूज कहाँ आता है, तो भाई जब हम बात कर रहे हैं मायोपिया की, तो मायोपिया क्या है, एक तरह का शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब आंखों के आंखों से हमें धुंधला नजर आता है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम उसके लिए यूज करते हैं हमारे ग्लासेस। नाउ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब सोचो कॉन्केव लेंस क्या था, बीच में से थिनर था एंड एजेस में से ब्रॉड था। वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये उसका अपोजिट हो जाएगा कि सेंटर में से ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा और एजेस में से ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा। ये थोड़ा खाता पीता ज्यादा है, फास्ट फूड इसने बंद नहीं कर रखा है, इसलिए ये थोड़ा सा बीच में से मोटा हो चुका है और ऊपर और नीचे से क्या है, इसकी जो एजेस है, कॉर्नर्स जो है इसके, वहां से ये थोड़ा सा पतला है। चलिए नाउ इसे हम एक और नाम से क्या जानते हैं, ये होता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ये लाइट की जितनी भी रेज आती है उसको कन्वर्ज कर देगा और उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, इसीलिए इस कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, बिकॉज लाइट की रेज को कलेक्ट कर रहा है ये। और ये भी हमारी ग्लासेस में यूज आता है। अब जो हमारा चश्मा होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसके अंदर कॉन्केव लेंस लगेगा या कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, दोनों ही लेंसेज लग सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी कौन सी नजर कमजोर है, आपकी दूर की नजर कमजोर है या आपकी पास की नजर कमजोर है, ये उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको जो चश्मा दिया जाता है वो कॉन्केव भी हो सकता है और वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। चलिए कॉन्वेक्स लेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस और पॉजिटिव लेंस इज थिकर in the middle. The light rays that pass through a convex lens converges or are brought closer together. एक दूसरे के पास आ जाती है, converge हो जाती है। There are various uses of convex lens like in a microscope में use आता है, magnifying glass में use आता है, कैमरा हो सकता है, correction of hypermetropia। अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो जैसे मैंने बोला था मायोपिया था, वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया है। दोनों ही क्या होता है, आंखों का ही है प्रॉब्लम। आंखों का प्रॉब्लम मतलब आपको या तो पास की नजर कमजोर है या आपकी दूर की नजर कमजोर है, और दोनों ही केसेस में क्या होता है, चश्मा लग जाता है और कुछ नहीं होता भैया। चलो अब देखो यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज क्या हो सकता है, चश्मा तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इसमें क्या होता है, लेंस लगे होते हैं चश्मे के अंदर। कुछ यूज समझ नहीं आया लेंसेज का, सिंपल है, लिख देना क्या, चश्मा, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास याद करो क्या करता है, लाइट की रेस को कलेक्ट करने का काम करता है, तभी तो
जब भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास को सनलाइट में रखते हो तो पेपर जल जाता है, ऐसा कुछ देखा है हमने, बहुत अच्छे से देखा है, कार्टून्स में तो देखा ही होगा कि ये क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं सेंटर में, लाइट की रेस कलेक्ट हो जाती है। क्रिश मूवी में देखा है, बिल्कुल देखा होगा, क्रिश 3 है या 2 है, आई डोंट रिमेम्बर, बट उसके अंदर आपने जरूर देखा होगा, ग्लास के अंदर जब वो सारी लाइट की रेस को कलेक्ट करता है, कैसे करता है, मिरर के रिफ्लेक्शन से तो करता ही है, साथ ही साथ एक लेंस का भी यूज होता है। सो जो वो लेंस होता है उससे क्या होता है, सारी की सारी लाइट की रेज जो होती है वो कलेक्ट हो जाती है, और याद करो पेपर को जला सकते हैं हम उससे। चलिए यहाँ पर देखो, ये बाइनोकुलर्स में यूज आ सकता है। कॉन्केव लेंस हमारा कहाँ यूज आएगा, बाइनोकुलर्स में यूज आएगा, टेलीस्कोप में यूज आ सकता है, फ्लैश लाइट में जरूर यूज आता है। फ्लैश लाइट में बहुत अच्छे से यूज आता है ये। फ्लैश लाइट में क्या होता है, लाइट की रेस को डाइवर्ज करना होता है ना, बिखेरना होता है, उनको स्कैटर करना होता है, इसीलिए क्या यूज आता है, कॉन्केव लेंस यूज आता है। नाउ कॉन्वेक्स लेंस है, एज आई टोल्ड यू मैग्नीफाइंग ग्लास भी हो सकता है। सिर्फ ये आ जाए लेंस का यूजेस क्या है, तो लेंस के यूजेस में तो आप सब कुछ लिख सकते हो, टॉर्च लिख सकते हो, आप फ्लैश लाइट लिख सकते हो, आप चश्मा लिख सकते हो, आप टेलीस्कोप लिख सकते हो, बाइनोकुलर्स लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि हमें जब भी लेंस की बात आती है तो हमें सबसे पहले माइंड में यही स्टिक होता है कि हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ये क्या है, हमारा एक लेंस है। चलिए अब जब सेपरेट दोनों का पूछा जाए, कॉन्वेक्स या कॉन्केव का, तो फिर आप सेपरेट लिखना उसके अंदर। नाउ ये कहाँ यूज आता है, कॉन्वेक्स लेंस, माइक्रोस्कोप में भी यूज आ सकते हैं, ये भी टेलीस्कोप में भी दोनों यूज आ सकते हैं। कैमरा लेंसेज जो होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कैमरा लेंसेज आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, तभी तो आप फोकस डिसाइड करते हो कि हाँ यहाँ पे करना है। नाउ मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है आपका। आई लेंस जो होता है, आंखों के अंदर का जो लेंस होता है वो भी कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तभी तो सारी लाइट की रेज जो भी आती है वो सबकी सब कन्वर्ज होके कहाँ मिल जाती है, रेटिना पे मिलती है। आई के अंदर रेटिना नाम की एक चीज होती है जिसके ऊपर सारी की सारी लाइट की रेज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज होके इकट्ठा होके वहां एक पॉइंट पे आ जाएगी, और उसके बाद आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। अगर हमारी आंखों के अंदर जो रेटिना है, इट्स लाइक पर्दा बोल सकते हो आप उसको, कि पर्दे की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जिसके ऊपर इमेज बन सकती है। अगर हमारी लाइट की रे उस पर्दे की जगह, उस रेटिना की जगह, या तो उसके आगे ही कन्वर्ज हो जाए या उस रेटिना से पीछे की तरफ कन्वर्ज हो जाए, दोनों ही केसेस में क्या है, गड़बड़ है भैया। दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, हमें धुंधला दिखाई देगा, और धुंधला दिखाई देगा तो हमारे क्या लग जाएगा, चश्मा लग जाएगा। अब चाहे वो कॉन्वेक्स लगे चाहे कॉन्केव लगे। चलिए सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ स्फेरिकल लेंस ही तो है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा है, लेंस का यूज क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, दैट्स इट। अब इसके आगे हम इन्हीं लेंसेज को आगे बढ़ाएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, इनकी इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है इनकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।